मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं टेररिस्ट आदमी नहीं हूँ। संजय दत्त अगर चाहते तो 1993 का जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो रुक सकता था। ये बात उज्जवल निकम जो वकील साहब हैं, रिटायर हो चुके हैं, जो 1993 का केस लड़ रहे थे संजय दत्त के खिलाफ, अगेंस्ट लड़ रहे थे, उन्होंने ये बात द ललन टॉप के साथ एक पॉडकास्ट में कही है। और ये बात अपने आप में बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संजय दत्त बहुत कुछ जानते थे। संजय दत्त को लोग आज भले ही मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, या उनकी बाकी फिल्मों के लिए या उनकी एक्टिंग के लिए पसंद करते हो, लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जिसके घर के लोगों की मौत उस बॉम्ब ब्लास्ट में हुई थी, क्या वो लोग संजय दत्त को कभी अपना आइडल मानेंगे, कभी अपना हीरो मानेंगे? कहानी क्या बताई उन्होंने कि अबू सलेम फिलहाल जेल में बंद है और दाऊद इब्राहिम का बहुत करीबी हुआ करता था, और जो थे टी सीरीज़ वाले गुलशन कुमार, उनकी भी हत्या इसी अबू सलेम ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? फिरौती मांग रहा था और देवी देवताओं के गीत बनाया करते थे, इन सब चीज़ों से चिढ़ थी डी गैंग को, तो उनकी हत्या करवा दी गई। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जैसे नदीम सैफ़ी का नाम कई बार आता है। नदीम सैफ़ी का इसमें मुख्य रोल था, जो आज तक भारत आया ही नहीं, लंदन में ही रह रहा है। अब उज्जवल निकम ये कहते हैं कि अबू सलेम जो उस वक्त हथियार सप्लाई का काम किया करता था डी गैंग के लिए, तो उसने हमले के कुछ दिन पहले ग्रेनेड्स वगैरह और AK-47 और कुछ और राइफल्स, बंदूकें संजय दत्त के घर में एक भिजवा दिया था गाड़ी भर के। वो खुद लेकर आया हुआ था और संजय दत्त ने कहा कि मैं ग्रेनेड्स वगैरह नहीं रखूँगा, मुझे ये हथियार बहुत पसंद है AK-47, मैं इसे रख लेता हूँ। और संजय दत्त को पता था कि मुंबई में क्या होने वाला है। लेकिन उज्जवल निकम का ये कहना है कि संजय दत्त कोई आतंकवादी नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, संजय दत्त आतंकवादी नहीं है, उसे हथियार रखने का शौक था। लेकिन क्या सच में? यहाँ पर उज्जवल निकम की इस बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कोई व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति अगर अपने पास एक चाकू भी रख लेना तो उसे जेल की सजा हो जाएगी, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस पर चाकू लेकर नहीं निकल सकता है, वो क्राइम है भाई, उसे सजा हो जाएगी, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन हथियार रखना AK-47, ये पैशन कहाँ से हो सकता है? ये शौक कहाँ से हो सकता है? ये शौक नहीं है, ये सीधे सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा क्राइम था। और संजय दत्त को बहुत सारी चीज़ें पता थी, लेकिन संजय दत्त चाहते तो ये चीज़ें मुंबई पुलिस को बता सकते थे कि मेरे पास ऐसे ऐसे हथियार है, मैं कर सकता था। लेकिन उस वक्त संजय दत्त को भी डी गैंग से खतरा रहा होगा, एक डर रहा होगा, और डी गैंग के लोगों से भी उनकी बातचीत होती रहती थी। कई सारे कॉल रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, वरना लोग कहेंगे कि भाई ऐसे ही संजय दत्त को बदनाम कर रहे हो। तो ये चीज़ उज्जवल निकम ने भी कही कि संजय दत्त का इमोशनल चेहरा देखकर मीडिया जो है ये कहने लगे कि आप तो संजय दत्त को फंसा रहे हो। मीडिया हीरो बनाने में लगी थी संजय दत्त को। बॉलीवुड के लोग कार्ड वगैरह लेकर, पोस्टर वगैरह लेकर, सेव संजय दत्त को बचाओ, संजय दत्त गुनहगार नहीं है, इस तरह के पोस्टर लेकर निकले हुए थे बॉलीवुड के उस वक्त के तमाम जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ थे। तो ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है कि संजय दत्त चाहते तो उस वक्त ऐसा रोक सकते थे, लेकिन डर के चलते या जो भी उनके रीज़न हो, नहीं बताया। लेकिन आप अगर हीरो मानते हैं संजय दत्त को, तो आपको ये भी मानना होगा कि आपके अपने किसी की मौत नहीं हुई थी उस बॉम्ब ब्लास्ट में। मुंबई में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, लोगों के जान माल का नुकसान हुआ था। ये लोग वही समझ सकते हैं जिनकी मौतें हुई थी, जिनके परिवार के लोगों की मौतें हुई थी। आप और हम नहीं समझ सकते उस दर्द को।